आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क। आज हम राजनीतिक परिदृश्य में एक आश्चर्यजनक घटना पर चर्चा करने वाले हैं, जहां पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा की लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है उनके चुनाव न लड़ने के निर्णय का आधार? आइए इन सभी पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मिलिंद देवड़ा ने मुंबई दक्षिण से पिछले 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। उन्हें एक लोकप्रिय और सम्मानित राजनीतिक माना जाता है। हालांकि जनवरी 2023 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। यह कदम उन लाखों मतदाताओं के लिए एक झटका था जो दशकों से देवड़ा परिवार से जुड़े रहे हैं। बाकी देवड़ा की घोषणा की कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे ने राजनीतिक हलकों में कई अटकलों को उड़ान दे दी है। कुछ का मानना है कि ये शिवसेना के भीतर उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जबकि अन्य इसे शिंदे भाजपा गठबंधन के लिए उनके समर्थन का प्रतीक मानते हैं। इस निर्णय के निहितार्थ दूरगामी है। शिंदे भाजपा गठबंधन को देवड़ा की उपस्थिति से एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकता है, विशेष रूप से मुंबई से दक्षिण क्षेत्र में, जहां उन्होंने एक मजबूत आधार स्थापित किया है। दूसरी ओर कांग्रेस को एक प्रमुख उम्मीदवार के नुकसान की भरपाई के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जो दशकों से इस सीट पर हावी रहे हैं। वैसे देवड़ा परिवार का दक्षिण मुंबई में राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके पिता मुरली देवड़ा 1978 से इस सीट से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मिलिंद देवड़ा ने साल 2004 में पहली बार इस सीट पर कब्जा किया। उनके चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने इस राजनीतिक वंश के अंत को चिन्हित किया है, जिसने इस क्षेत्र में दशकों तक शासन किया है। इस निर्णय का क्षेत्र की राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मुंबई दक्षिण लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में भाजपा ने यहां जमीन हासिल की है। देवड़ा की अनुपस्थिति से भाजपा को इस सीट से हासिल करने का अवसर मिल सकता है, जिससे क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी अन्य घटनाएं भी हुई हैं जहां पूर्व में लोकप्रिय राजनेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि देवड़ा का निर्णय अपेक्षाकृत अनोखा है, क्योंकि वो वर्तमान में कोई कार्यकारी पद पर नहीं है। वैसे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देवड़ा ने मुंबई दक्षिण से 2,22,923 वोट प्राप्त किए, जबकि भाजपा के अर्जुन गोटले ने 1,61,037 वोट हासिल किए थे। और इसी जीत के बाद उनका यह कदम आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि उन्होंने अपने मतदाताओं को निराश किया है, जो उनसे इस सीट से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। अन्य लोगों का अनुमान है कि ये निर्णय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या व्यक्तिगत विचारों पर आधारित हो सकता है। वैसे मिलिंद देवड़ा द्वारा मुंबई दक्षिण से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे वो एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं और वो भविष्य में उच्च पद हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। चुनाव नहीं लड़ने से उन्हें पार्टी पदानुक्रम में ऊपर उठने के महाराष्ट्र या राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। बाकी देवड़ा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये संकेत दे सकता है कि वो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और देश के भविष्य के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार से प्रेरित हैं। बाकी एक अटकल ये भी है कि देवड़ा हाल ही में शिंदे भाजपा गठबंधन में शामिल हुए हैं और वो अपनी वफादारी प्रदर्शित करना चाहते हैं। चुनाव नहीं लड़ने से उन्हें ये संदेश देने का मौका मिल सकता है कि वो गठबंधन के तरह पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, या फिर कांग्रेस छोड़ने के बाद देवड़ा को अपने मतदाताओं से नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव नहीं लड़ने से उन्हें मतदाता विद्रोह के जोखिम से बचने और समर्थन के आधार को फिर से मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। बाकी ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित कारण हैं और देवड़ा ने अपने फैसले के पीछे से वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं किया है। कुल मिलाकर मिलिंद देवड़ा के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कई संभावित कारण हैं और इसके राजनीतिक परिदृश्य पर कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। और ये घटना, जहां मिलिंद देवड़ा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है,
से मुंबई दक्षिण में राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है और ये पूरे देश में गठबंधन की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ये देखा जाना बाकी है कि देवड़ा की अनुपस्थिति का उनके निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और राजनीति से जुड़ी बातों की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए विदा। नमस्कार।